गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम अपने वीक प्लान को फॉलो करते हुए कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस की वीडियो लाए हैं। नेटवर्किंग चैप्टर हमारा जो है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। नेटवर्किंग का हम इंट्रोडक्शन देंगे और इसका हम एक 16 मार्क्स का आज क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम इसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसकी नीड क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बेसिकली इस सिंगल वीडियो में आपको ये सब कुछ मिलेगा आज। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं गाइस, तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। जब आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल वाले बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और भी इसी तरह की वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज हम नेटवर्किंग। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन। नेटवर्किंग इज़ द टेक्नोलॉजी यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस। तो नेटवर्किंग क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। नेटवर्किंग अनेबल्स दीज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट। नेटवर्किंग की वजह से ही ये डिवाइसेस जो हैं कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना, एक्सचेंज कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं क्या, इंफॉर्मेशन को विद ईच अदर। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये किसके थ्रू हो रहा है? ये नेटवर्किंग के थ्रू ही हो रहा है। Networking becomes essential as number of employees and number of companies are increased. तो नेटवर्किंग जो है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल ज़रूरी हो चुका है। एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड नंबर ऑफ कंपनीज आर इंक्रीज। जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और जितने नंबर ऑफ कंपनीज इंक्रीज हो रही हैं, और नेटवर्क उनके अकॉर्डिंगली ही जो है एसेंशियल होता जा रहा है, बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। अब किसी भी चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं और किसी भी चीज़ की लिमिटेशन भी होती है, ये सब हम जानते हैं। तो नेटवर्किंग के भी बेनिफिट्स भी हैं और लिमिटेशन भी हैं। नेटवर्किंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन 4 टाइप्स। नेटवर्किंग को आप 4 टाइप्स में क्लासीफाई भी कर सकते हो। दैट इज़ ऑन बेसिस ऑफ एरिया के बेस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो। कनेक्शन मेथड के बेस पे आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। फंक्शनल रिलेशनशिप के बेस पे आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज। टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क वेरियस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपको काफ़ी जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। दीज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट अलोंग विद ट्रांसमिशन मीडिया हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये था इस चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्शन। नाउ अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम में जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या आता है। एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से आपका क्या मतलब है? What is its need? इसकी क्या नीड हैं, ज़रूरतें हैं। एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और इसकी हम एक्सप्लेन करेंगे आज एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी, साथ ही साथ इसका एम और ऑब्जेक्टिव भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आंसर हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट विद ईच अदर वाया कम्युनिकेशन लिंक। जो नेटवर्क है वो डिवाइसेस का ग्रुप है जिसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। किसके द्वारा? कम्युनिकेशन लिंक्स के द्वारा। तो दीज ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेस आर एबल टू सेंड और रिसीव मैसेजेस विद ईच अदर। ये जो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होते हैं ये योग्य होते हैं सेंड और रिसीव। मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इन अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो एक नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। जो नेटवर्क है वो हार्डवेयर डिवाइसेस का एक सेट होता है जिसको एक साथ जो है टुगेदर कनेक्ट किया जाता है, चाहे आप फिजिकली करो चाहे आप लॉजिकली करो।
और उनको अलो किया जाता है, टू अलो देम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, एंड टू कोऑपरेट, और कोऑपरेट कर सके। द टर्म नेटवर्किंग, जो ये टर्म है नेटवर्किंग, ये क्या डिस्क्राइब करती है? ये टर्म जो है नेटवर्किंग, ये बोलती है कि द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन डिज़ाइनिंग, मतलब जो डिज़ाइनिंग करने में जो प्रोसेस होता है, इम्प्लीमेंटिंग करने में जो प्रोसेस होता है, अपग्रेडिंग करना, मैनेजिंग करना, वर्किंग विद नेटवर्क एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, तो ये जो है इन सबको डिस्क्राइब करता है। बेसिकली इट अप्लाइज टू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन। ये जो है अप्लाई करता है ताकि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाए और द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन भी हो। ये एक बेसिकली प्रोसेस है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट आता है हमारा नीड ऑफ नेटवर्किंग। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत है नेटवर्किंग की? तो नेटवर्किंग हैज़ नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। कैसे नेटवर्किंग जो है एक बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। पहला पॉइंट आता है इम्प्रूव्ड कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। तो पहला पॉइंट है हमारा द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डेटा ओवर अ नेटवर्क इज़ मच लेस देन अदर कन्वेंशनल मीन्स लाइक टेलीग्राम। तो आज के टाइम पे नेटवर्क जो है वो बहुत ही उसमें कम कॉस्ट लगती है। जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है टेलीग्राम से नेटवर्क को। तो टेलीग्राम के थ्रू जब डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता था तो उसमें थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती थी, लेकिन नेटवर्क के थ्रू बहुत ही कम कॉस्ट में डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए बिजनेस में नेटवर्क की नीड है। सेकंड, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि डेटा कैन बी सेंट ओवर द नेटवर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। हम जो है नेटवर्क के थ्रू डेटा को बहुत ही स्पीड में जो है भेज सकते हैं। सेंडिंग मैसेज थ्रू LANs इम्प्लाई हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। हम जो है LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं बिल्कुल हाई स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। तो देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ मैसेजेस बीइंग लॉस्ट, मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि मैसेज जो है वो लॉस्ट हो जाए, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर्स ऑल्सो कैन बी यूज टू कंपोज द मैसेजेस। तो बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट पे हमसे ये बोला गया है कि कम्युनिकेशन स्पीड बहुत अच्छी है नेटवर्क की और एक्यूरेसी भी है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें यही बोला गया है। नेक्स्ट नीड का पॉइंट आता है थर्ड, फाइल शेयरिंग। थर्ड पॉइंट हमारा अ नेटवर्क enables people in different department of an organization to access the same file which are stored at a central computer। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो नेटवर्क है ना वो ये अनेबल कराता है कि जो पीपल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो हमारे लोग हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टू एक्सेस द सेम फाइल, वो जो है सेम फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि एक सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। जैसे कि मान लो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे हमें पता है डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फाइलें स्टोर की जाती हैं। लेकिन कंप्यूटर के थ्रू क्या होता है कि एक ही फाइल में जो है डेटा को स्टोर कर लिया जाता है। तो लेटेस्ट डेटा विल बी इजीली अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स। तो अब यहाँ पे हमें गिवन है द लेटेस्ट डेटा विल बी इजीली अवेलेबल टू ऑल द यूजर एट ऑल टाइम बाय यूजिंग नेटवर्क। तो लेटेस्ट डेटा जो है वो इजीली सभी यूजर्स को अवेलेबल हो जाता है, जब भी उनको ज़रूरत होती है नेटवर्क को यूज़ करके उनको डेटा मिल जाता है। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, मल्टीमीडिया ट्रांसफ़र। तो मल्टीमीडिया ट्रांसफ़र में हमें क्या गिवन है, इट इज़ पॉसिबल टू सेंड पिक्चर्स अलोंग विद टेक्स्ट बाय यूजिंग नेटवर्किंग। मतलब कि ये पॉसिबल है पिक्चर सेंड करना अलोंग विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ, बाय यूजिंग नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू हम पिक्चर सेंड कर सकते हैं अलोंग विद टेक्स्ट, यानी कि मान लो कुछ हमें टाइप करके भेजना है तो हम भेज सकते हैं। ऑडियो एंड वीडियो कैन ऑल्सो भी इजीली सेंड, ऑडियो वीडियो भी हम भेज सकते हैं।
न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैन बी इजीली सेंट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आजकल न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन आ जाते हैं, पब्लिश हो जाते हैं, है ना। तो मल्टीमीडिया ट्रांसफ़र है। मल्टीमीडिया जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारी मीडिया। मल्टीमीडिया कहने का मतलब है ऑडियो, वॉइस, टेक्स्ट, पिक्चर्स, सब कुछ हम सेंड कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया है मल्टीमीडिया ट्रांसफ़र। 5th पॉइंट आता है हमारा प्रिंट शेयरिंग। तो प्रिंट शेयरिंग में हमें क्या गिवन है, नेटवर्किंग अलोज सेवरल कंप्यूटर्स टू यूज द सेम प्रिंटर। जो नेटवर्किंग है वो कुछ कंप्यूटर्स को यूज कर जो है अलो करती है कि वो सेम प्रिंटर यूज कर लें। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सॉरी हमारा यही पॉइंट था ना, प्रिंट शेयरिंग। प्रिंट शेयरिंग में क्या था, नेटवर्किंग अलोज सेवरल कंप्यूटर्स टू यूज द सेम प्रिंटर। जो नेटवर्किंग है वो सेवरल कंप्यूटर्स को अलो करती है कि वो सेम प्रिंटर यूज कर सकते हैं। दस देयर इज नो नीड टू अटैच अ सेपरेट प्रिंटर टू ईच कंप्यूटर। कहने का ये मतलब है हमें ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर हो। तो ये नेटवर्किंग के थ्रू होता है कि सभी कंप्यूटर को एक ही प्रिंटर के थ्रू हम कर सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू होता है ये। और अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 6, इंफॉर्मेशन इज इंस्टेंटेनियसली अवेलेबल। बहुत ही जल्दी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। द इंफॉर्मेशन यू नीड इज इमीडिएटली अवेलेबल थ्रू अ नेटवर्क एंड यू कैन कम्युनिकेट ईजी एंड इंस्टेंटेनियसली। बहुत जल्दी आप जो है इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लक्चुएशंस इन प्राइजेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि भाई फॉरेन एक्सचेंज में किस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, उसको आप जल्दी जल्दी जो है इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो नेटवर्क के थ्रू। स्टॉक कैन बी कम्युनिकेटेड रैपिडली। तो ये स्टॉक्स में जब आप ये शेयर एंड बाइंग एंड सेलिंग करते हो, ये भी नेटवर्क के थ्रू होती है, तो ये भी इजीली हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 यानी कि लास्ट पॉइंट है नीड का लास्ट पॉइंट, अनलाइक इक्विपमेंट कैन कम्युनिकेट। अनलाइक इक्विपमेंट कैन कम्युनिकेट। तो इक्विपमेंट ऑफ different manufacturers and different operating system are able to transfer each other's files if they are networked। कि भाई जो different manufacturers के equipment हैं और different operating system हैं वो are able to transfer, यानी कि एक दूसरे की फाइल्स को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर वो नेटवर्कड है तो, मतलब अगर वो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो ये थी हमारे नेटवर्क की नीड। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेटवर्किंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी एडवांटेजेस। तो सबसे पहला पॉइंट हमें गिवन है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो नेटवर्किंग अलो हाई स्पीड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि नेटवर्क के थ्रू आप हाई स्पीड में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो, है ना। कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग अलो पीपल टू कम्युनिकेट एंड टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर। कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हो नेटवर्किंग के थ्रू। रिसोर्स से शेयरिंग, नेटवर्किंग अलो द शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव रिसोर्सेज। की नेटवर्क के थ्रू ही आप शेयरिंग कर सकते हो एक्सपेंसिव रिसोर्सेज को, सच एज लेज़र प्रिंटर। जो लेज़र प्रिंटर है उसको हार्ड डिस्क ड्राइव हो गए अमंग ए नंबर ऑफ यूजर्स, तो इनको भी आप नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हो। सेंट्रल स्टोरेज, 4th पॉइंट, कॉमन डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर। कि आप जो है कॉमन डेटा को एक सेंट्रल कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हो और शेयर कर सकते हो सभी यूजर्स में इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी किसके थ्रू होता है, नेटवर्क के थ्रू। 5th पॉइंट, परफॉर्मेंस बूस्ट। ए नेटवर्क कैन बी यूज टू एनहेंस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सम एप्लीकेशंस। कि नेटवर्क को आप यूज़ कर सकते हो ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो, बढ़ जाए कुछ एप्लीकेशंस की। बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंप्यूटेशन टास्क। कैसे करोगे आप कंप्यूटेशन टास्क डिस्ट्रीब्यूट करके टू वेरियस कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, तो परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो सकती है। 6 आता है हमारा एंटरटेनमेंट। तो नेटवर्क ऑफर मैनी टाइप ऑफ गेम्स एंड एंटरटेनमेंट, तो ये इसकी एडवांटेज है। बिजनेस प्रॉफिट की बात करें तो अ बिजनेस कैन डेफिनेटली अर्न प्रॉफिट एज बिजनेस फर्म कैन एडवर्टाइज फॉर देयर प्रोडक्ट बाय यूज ऑफ नेटवर्क। कि बिजनेस जो है वो अपने प्रोडक्ट की खुद ही एडवर्टाइजमेंट कर सकता है नेटवर्क में, और इसलिए वो जो है प्रॉफिट अर्न कर सकता है नेटवर्क के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस नेटवर्किंग की। तो पहली है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। की इसमें सबसे पहले तो आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। हाई बोला गया है यहाँ पे,
तो सेटिंग अप अ नेटवर्क रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट। सेटिंग अप अ नेटवर्क, जब आप नेटवर्क सेट कर रहे हो तो इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको? आपको हार्डवेयर परचेज करना होगा और सॉफ्टवेयर, एज वेल एज इन द फंड्स फॉर प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द नेटवर्क। कि आप नेटवर्क को कैसे डिज़ाइन करोगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इनमें भी आपकी थोड़ी हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है, पहले पहले लगती है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, प्रॉपर केयर रिक्वायर्ड। कि इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड मैनेज द नेटवर्क। कि आपको कैसे, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मैनेज करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क को मेंटेन करके रखना पड़ेगा और इसको स्मूथली रन करना पड़ेगा। नहीं, इन ऑर्डर टू रन इट स्मूथली, ताकि आप इसको स्मूथली रन कर सकें इस नेटवर्क को, तो इसको आपको मेंटेन भी करके रखना पड़ेगा। दिस रिक्वायर द केयर एंड अटेंशन बाय अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा बताई गई बातें हैं उनको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। थर्ड है हमारा अनडिजायरेबल डेटा शेयरिंग। तो नेटवर्किंग ऑल्सो अलो द शेयरिंग ऑफ अनडिजायरेबल डेटा। तो यहाँ पे बोला गया है हमसे कि जो नेटवर्किंग है वो जो है अनडिजायरेबल डेटा को भी अलो कर देती है कि शेयर कर दो, कि जो कि डेटा अनडिजायरेबल है, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही वो जिसकी हमें कोई डिज़ायर है, उस डेटा को भी ये अलो करती है। तो द वायरसेस आर इजीली स्प्रेड ओवर नेटवर्क। तो नेटवर्क में वायरस आ जाता है एंड द इंटरनेट में, रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ वायरस कॉस्ट मोर टाइम। इस, और जब आपको वायरसेस को रिड्यूस करना है तो इससे आपका टाइम लगेगा, मनी लगेगी, एडमिनिस्ट्रेटेड एफर्ट लगेंगे। तो इसलिए जो है ये इसकी लिमिटेशन है। प्रॉब्लम टू द यूज़र। तो नेटवर्किंग में बी अ प्रॉब्लम टू द यूज़र हु डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज। अगर यूज़र्स को नॉलेज ही नहीं है नेटवर्क कैसे यूज़ करना है तो उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये डिसएडवांटेज है इसका। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। तो नेटवर्क रिक्वायर सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम बिकॉज ऑफ misuse of company resources, distractions, डाउनलोडिंग और ऑफ इलीगल और इलिसिट मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि नेटवर्क को कुछ सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मिस यूज़ ऑफ कंपनी रिसोर्सेज, क्योंकि इसमें जो है कंपनी के रिसोर्सेज का मिसयूज़ हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, डाउनलोडिंग ऑफ इलीगल मटेरियल हो सकता है। तो इस वजह से सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आर सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये जो है कुछ कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्रॉब्लम थी, डिसएडवांटेजेस थी। तो दस वी कैन से दैट देयर इज़ द नीड ऑफ नेटवर्क टू शेयर फाइल, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज। तो ज़रूरत तो है ही नेटवर्क की, बट यूज़ ऑफ नेटवर्क ऑल्सो हैव ड्रॉबैक्स। लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि हमारी सिक्योरिटी हो गई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, केयर करनी पड़ेगी आपको ताकि ये अच्छे से स्मूथली रन कर सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कंसेप्ट। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।